Good morning, students. Today we will be studying math subject for class 4. We will be studying lesson number 1. The name of the lesson is Building with Bricks. So let us start with the lesson, students. Building with bricks. This lesson is something, ये लेसन का मैं आपको मीनिंग नहीं समझाऊंगा, मैं आपको सीधा डायरेक्टली लेके जाता हूँ कि इस लेसन में कंटेंट क्या है. What are the contents which we are going to learn in this lesson? So let us start with the first thing, and that is called as face value. Now students, there are two things in math, that is a place value and a face value. देखो, there are two things in this lesson जो आप लोग learn करोगे students. The first is face value and the second is place value. अब फेस का मतलब, नॉर्मल इंग्लिश में फेस का मतलब क्या होता है? चेहरा. जैसा आपका चेहरा है वैसे आप देखते हो. मेरा चेहरा अलग है, आपका चेहरा अलग है, सबका चेहरा अलग अलग रहता है. पर मैथ में फेस और उसके पीछे वैल्यू लगता है. तो फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? आओ पहले हम रीड करते हैं. द फेस वैल्यू इन मैथ इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इन अ नंबर. मतलब जो नंबर है उसमें एक डिजिट कौन सी जगह पे है वो उसकी होती है फेस वैल्यू. आगे रीड करते हैं. दिस वैल्यू इज द सेम वेयरएवर इट इज प्लेस्ड इन अ नंबर. मतलब फेस वैल्यू का मतलब जो नंबर जिस जगह पे रहता है वही उसकी फेस वैल्यू बन जाती है, तो वही उसकी पहचान बन जाती है. जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे लेते हैं 63,250. यहाँ पे है 63,250. अब देखो यहाँ पे लिखा है फेस वैल्यू. तो स्टूडेंट्स फेस वैल्यू का मतलब क्या है? 5 कौन सी प्लेस पे है? 1. तो 5 1 1. इसमें क्या होता है, हम लोग जो काउंट करते हैं ना, 1s 10s 100 1000 10,000, फेस वैल्यू में आप उसको काउंट नहीं करते हो. जो उसका नंबर है वही उसकी बन जाती है फेस वैल्यू. अगर कोई नंबर 9 है फॉर एग्जांपल, तो स्टूडेंट्स 9 की वैल्यू बन जाएगी 9. इसमें ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सी जगह पे हो. 9 बोलता है अरे मैं तो लाख की प्लेस पे हूं, तो मेरी वैल्यू, मेरी फेस वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए. नो. फेस वैल्यू में जो नंबर जिस जगह पे है, जिस प्लेस पे है, दैट बिकम्स इट्स फेस वैल्यू. उसका नंबर ही उसकी पहचान है. ओके, आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को ये फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. फिर से ब्रीफ कर दूं. फेस वैल्यू क्या होता है? जो नंबर है वही उसकी पहचान है. उसमें मैटर नहीं करता है वो 10s की प्लेस पे है, 100 की प्लेस पे है, 1000 की प्लेस पे है. नो. अगर कोई नंबर 9 है तो उसकी फेस वैल्यू है 9. अगर कोई नंबर 1 है तो उसकी फेस वैल्यू है 1. अब देखो, मैं आपको जब प्लेस वैल्यू समझाऊंगा ना, तो शायद आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा. देखो यहाँ वाला जो नंबर है 63,215, तो हमने देखा 5 की वैल्यू है 5, 1 की वैल्यू है 1, 2 की वैल्यू है 2, 3 की वैल्यू है 3 एंड 6 की वैल्यू है 6. ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा फेस वैल्यू. अब मैं आपको लेके चलता हूं प्लेस वैल्यू पे. चलो, सो स्टूडेंट्स जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, प्लेस वैल्यू का सबसे पहले दिया है मीनिंग. व्हाट इज इट? रीड अलोंग विथ मी. प्लेस वैल्यू कैन बी डिफाइंड एज द वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय अ डिजिट इन अ नंबर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजीशन इन द नंबर. ओ माय गॉड, आप लोगों को तो समझ में ही नहीं आएगा. सिंपल. प्लेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जगह. जैसे आप जब स्कूल में आते हो, व्हेन यू कम टू स्कूल, यू हैव वन पर्टिकुलर प्लेस. आपकी एक जगह होती है जहां पे आप बैठते हो, है ना. फिर टीचर उसमें कभी आपको आगे करती है, कभी पीछे करती है, डिपेंड्स ऑन द टीचर. प्लेस वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होता है? वो नंबर कौन सी जगह पे है ये इंपॉर्टेंट रहता है. आओ मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर है 13,548. तो देखो लिख दिया है 13548, 13,548. अब देखो, अब हम लोग काउंट करेंगे उसकी प्लेस, मतलब कौन सी जगह पे है. तो स्टूडेंट्स 8 कौन सी जगह पे है? 1. हम जानते हैं 1s 10s 100 1000 10,000. ओके. अब देखो 8 कौन सी प्लेस पे है स्टूडेंट्स? 1s. 4 कौन सी प्लेस पे है? 10s. 500 3000
और 1 10,000। तो एक बार फिर से देखो, प्लेस वैल्यू ऑफ 1, और स्टूडेंट्स 1 कौन सी प्लेस पे था? 1 देखो 10,000, तो यहाँ पे आप हो गई 10,000, उसकी प्लेस, उसकी जगह। तो 1 की जो जगह है वो है 10,000, जो उसकी प्लेस है जहां पे वो रहता है अभी। 3 स्टूडेंट्स 3 कौन सी प्लेस पे है? तो 3 है 1000 की प्लेस पे। प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो स्टूडेंट्स 5 है 100 की प्लेस पे। ऐसे 4 है 10s की प्लेस पे, 8 है 1s की प्लेस पे। अब आप लोग मेरे साथ आओ, ये याद है मैंने आप लोगों को ये मैंने सिखाया था फेस वैल्यू। अब मैं यहां पे आप लोगों को यही नंबर लेके बताता हूं प्लेस वैल्यू। देखो 13,548। तो स्टूडेंट्स अभी मैं फेस की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं बात कर रहा हूं प्लेस की। तो देखो आपको पता है 8 कौन सी प्लेस पे है? 1s की, 4 है 10s की, 5 है 100 की, 3 है स्टूडेंट्स 1000 की, एंड 1 है स्टूडेंट्स 10,000 की। तो स्टूडेंट्स ये जो है ना, ये इनकी प्लेस है, ये इनकी जगह है। अब यही सेम चीज अगर मुझे आपको फेस वैल्यू में करना है तो देखो कैसे होगा उसका आंसर। 13,548 ये मेरा एग्जांपल था। अब अगर मुझे इसकी आपको फेस वैल्यू बतानी है तो फेस वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स? जो नंबर है वही उसकी पहचान बन जाएगी। तो 8 का 8 रहेगा, 4 का 4 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 3 का इट विल रिमेन 3 एंड 1 का इट विल रिमेन 1। सो आई होप स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपको एक ही नंबर के मैंने आपको 2 एग्जांपल बताए, आई होप दिस क्लियर इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ओके, लेट अस गो फर्दर टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज यहां से चालू हो गई है। तो यहां पे आप देख सकते हो राइट द प्लेस वैल्यू फॉर द गिवन नंबर्स। अब देखो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है जो कि प्लेस वैल्यू का है, जिसमें 1s, 10s, 100, 1000 एंड 10,000 लिखा हुआ है। ओके, तो पहला मेरा जो नंबर है 95,382। अब आप पूछोगे सर रीडिंग कैसे? तो देखो स्टूडेंट्स ये जो पार्ट है, ये दोनों नंबर को हमेशा हम साथ में रीड करेंगे। ये 1 ग्रुप है, ओके, और बाकी जो नंबर है ये एक और ग्रुप है, ठीक है। अब देखो 95,000, तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। अब देखो प्लेस वैल्यू कैसे होता है? 9 कौन सी प्लेस पे स्टूडेंट्स? 10,000 की प्लेस पे है। तो क्या करोगे, जो 10,000 है ना वो 1 पर रिप्लेस कर दो जो नंबर है। तो 1 की जगह पे आप लोग को देखा है स्टूडेंट्स, देखो 1 की जगह पे आप लोग को मैंने 9 लिख दिया और 90,000 जितने जीरो थे उतने जीरो मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब देखो ये कौन सा प्लेस है? 1000 का। तो स्टूडेंट्स 5 कौन सी प्लेस पे है? 1000 की। तो 1 की जगह पे मैं 5 लिख दूंगा और बाकी जीरो में एज इट इज लिख दूंगा। ऑलराइट, सो 3 है 100 की प्लेस पे, तो 1 की जगह पे मैंने 3 को लिख दिया एंड वी विल राइट द zeros as it is. Alright, next 8 is in which place students? It is in the place of 10s. So I will replace 1 with 8 and I will copy 0 as it is. Alright, next 2 is in which place? 1s. So I will replace this number 1 with my original number, that is number 2. Okay, let me take you to one more example. देखो यहाँ पे नंबर है 70481। इसको रीडिंग कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? ये पूरा एक ग्रुप होगा, तो इसकी रीडिंग होगी 70,481। Now I am supposed to write down the place value of all these numbers. Now students 7 is in which place? 10,000. So I will replace this one with 7. So this becomes 70,000. All right. Now which is my number? 0. But 0 is in which place students? 1000. So what I will do? I will replace this 1000, the first number, with my original number, and that is 0. So I will put 0, 0, 0, 0.
देखो स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, जो 1000 का नंबर था ना, उसमें मैंने मेरा फर्स्ट नंबर की जगह पे मैंने मेरा ओरिजिनल नंबर यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट, 4 is in which place students? It is in the place of 100. So I will replace this 100 with my number, so it becomes 400. मैंने 100 की जो प्लेस थी उसको मैंने अपने नंबर से रिप्लेस कर दिया, तो ये बन गया स्टूडेंट्स नंबर 4. ऑलराइट, नेक्स्ट, 8 is in which place? It is in the place of tens. So 1 की जगह पे मैं 8 लिख दूंगा, so it becomes 80. and 1, तो मेरा नंबर मैं एज इट इज कॉपी कर लिया, 1 की जगह पे 1 का नंबर लिख दिया. ऑलराइट, लेट मी शो यू वन मोर एग्जांपल. दिस इज 63102. द नंबर इज, दिस इज वन ग्रुप, सो हम इसे रीडिंग करेंगे 63,100. जीरो को रीडिंग नहीं करेंगे, सिंपल, सो 2. ऑलराइट, नाउ वी विल राइट द प्लेस वैल्यू. सो कैसे लिखेंगे? 6 is in 10,000, so this becomes students 60,000. 3 is in the place of 1000. Replace this 1000 में 1 को रिप्लेस कर दो आपके नंबर से 3. ओके, 1 कौन सी प्लेस पे है? 100, तो 1 को रिप्लेस कर दो आपके नंबर से, तो 1 की जगह पे हमारा नंबर है 1, तो मैंने लिख दिया 100. 0 कौन सी प्लेस पे है? टेंस की, तो ये जो 1 है उसको रिप्लेस कर दो 0 आपके नंबर से, एंड पीछे वाला 0 को राइट डाउन एज इट इज. ओके, नेक्स्ट, 2 कौन सी प्लेस पे है? 1s की, तो ये 1 को रिप्लेस कर दो आपके नंबर से, एंड दिस बिकम्स 2. I hope students your concept is becoming clear with this table. I will teach you few more example on the same, on how to write the place value. All right, so come with me to the next example, that is 42950. Again, reading कैसे करेंगे? 42 is one group and then rest is another part. So this will be 42,950. Okay students, so this is 42,950. So we will be writing the place value for these numbers. 4 is in this place students, 10,000. So we will replace number 1 with our number, and that becomes 4, and 0 go as it is. See, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0. Now students, 2 is in which place? 1000. So I will replace this 1 with my number 2. तो 1 की जगह पे मैं 2 लिख दिया और बाकी zeros को as it is. So 2 की place है 2000. Alright. Next is number 9. 9 is in which place students? 100. So 1 की जगह पे मैं 9 लिख दूंगा and zeros as it is. Okay. 5 कौन सी place पे है? It is in the place of tens. तो 5 की जगह पे 1 की जगह पे मैं अपना नंबर 5 लिख दिया and then 0. And then 0 कौन सी प्लेस पे है? 1, तो 1 की जगह पे आपका नंबर लिखो. Alright, I hope your concept is becoming clear. We'll take one last example. 12049. तो रीडिंग कैसे होगी स्टूडेंट्स? This is one group. So the reading is 1 to 12,000 100. तो 0 को तो रीडिंग नहीं करेंगे, उससे इग्नोर कर दो. 12,4949. ओके, वी विल राइट ऑन द प्लेस वैल्यू. 1 कौन सी प्लेस पे है? 10,000. तो ये नंबर को मैं अपने नंबर से रिप्लेस कर दूंगा. 1 का 1 है मेरा नंबर, तो मैं 1 सेम टू सेम लिख दूंगा 10,000. 2,000 की प्लेस पे है. आई विल रिप्लेस दिस नंबर विद माय नंबर 2 एंड आई विल पुट zeros as it is. ऑलराइट, 0 1 को मैं 0 से रिप्लेस कर दूंगा और बाकी 0 में एज इट इज लगा दूंगा. 4 को मैं रिप्लेस कर दूंगा 10 की 1 की जगह पे, सो दिस बिकम्स 40 एंड लास्ट का नंबर हमेशा आपको सेम नंबर लिख देना है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो विद दिस टेबल वी आर डन विद द प्लेस वैल्यू. नाउ लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. स्टूडेंट्स, ये प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का the more you practice, the better you will understand this concept. I have taught you this particular part, but until and unless you practice this, you will not be able to understand this. Okay?
So the next part in this lesson is write the following numbers in words. इसमें क्या करना रहेगा? We will be given a particular number and that number we are supposed to write in words. हमें एक नंबर दिया रहेगा, उस नंबर को हमें वर्ड्स में लिखना रहेगा. So how what is it? Let's see. This is a small table in front of you. नंबर है 24,158. तो देखो सबसे पहले स्टूडेंट आपके एक्सप्लेनेशन के लिए आई हैव मेड अ टेबल जो कि प्लेस वैल्यू का टेबल है. वंस, टेंस, 100,000, 10,000. तो मैंने क्या किया, सभी नंबर को मैंने उसके प्लेस वैल्यू की जगह पे डाल दिया. सो 24, 2, 2, 4, 158. ओके. और यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स कुछ येलो कलर है, समथिंग इज इन ग्रीन कलर. ये क्यों किया है? दिस इज टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट जो नंबर होते हैं ना, वो नंबर में ये 3 नंबर के बाद एक कॉमा आता है. इसके लिए देयर इज अ पर्टिकुलर कलर डिफरेंशिएशन बिटवीन ओवर हियर एंड दिस साइड. सो यहाँ पे कॉमा आएगा, उसके बाद 1, 2, फिर यहाँ पे जो लैब की यूनिट्स आएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी एक और कॉमा आएगा. सो कॉमास कैसे लगते हैं? 1, 2, 3, 2, देन 2, 2, 2, 2, ऐसे चलता रहता है. लास्ट से स्टार्ट करोगे आप 3 नंबर के बाद कॉमा, फिर 2 नंबर के बाद कॉमा, 2, 2, 2, ऐसा ये चलता रहता है. दिस इज इंडियन मेथड ऑफ पुटिंग कॉमास इन योर नंबर्स. बट ये हमारा सिलेबस नहीं है. हमारा मेन फोकस है राइटिंग द नंबर्स इन वर्ड्स. सो अब जो नंबर है 24,158, तो स्टूडेंट्स ये जो फर्स्ट नंबर है ना 2, 4, 24, उसको आप एक साथ लिखोगे. सो लिखा 24 और फिर कौन सी प्लेस पे है? 1000, तो लिख दिया 1000. उसके बाद 100, तो ये 1 कौन सी प्लेस पे है स्टूडेंट्स? 100 की, तो मैंने लिखा 100. और लास्ट का जो नंबर है 58, इसे हम लिख देते हैं 58. मीन स्टूडेंट्स ये जो लास्ट का नंबर है ना, इसे आप एक साथ लिखोगे 158. दिस इज वेरी सिंपल फॉर यू. सो आपको लिख दिया 158. आई विल शो यू वन मोर एग्जांपल. दिस इज द नंबर 91024. तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग आई हैव डन? सबसे पहले मैंने इस नंबर को मैंने प्लेस वैल्यू में इंसर्ट कर दिया. 9 क्योंकि 10,000 की प्लेस पे है, सो 10,000 में डाल दिया. 1,000 की प्लेस पे उसको 1000 में डाला. 0 को 0 की जगह पे 2 को 2 एंड 4 को 4. ओके. नाउ आई विल बी राइटिंग दिस नंबर इन वर्ड्स. रिमेंबर ये पूरा एक नंबर है. दिस इज 1 ग्रुप. सो 91 क्या होता है? 91. सो 91. एंड स्टूडेंट्स 91 कौन सी प्लेस पे है? 1000. बिकॉज देखो 1 येलो पे है, 9 भी येलो पे है, तो ये दोनों 1000 की प्लेस पे है. इसके लिए 91,000. ओके. सो स्टूडेंट्स ये जो 91 है, ये वाला तो मैंने कर लिया है, मैं ये इरेज कर दिया. अब नंबर क्या बचा? 0, 2, 4. नंबर कौन सा बाकी है? 2, 4, 24. तो सिंपल मैं लिख दूंगा 24. डन. ओके. नेक्स्ट आई विल शो यू वन मोर एग्जांपल. 5085. अब आप काउंट करो स्टूडेंट्स कि 5 कौन सी प्लेस पे है? 1, 10, 100,000. तो पहले आप लोग लिखोगे 5 एंड देन आप लोग लिखोगे उसकी प्लेस वैल्यू. तो 5 कौन सी प्लेस पे है? 1, 10, 100,000. तो यहाँ पे आप लिखोगे 1000. ओके. अब क्योंकि 5 को मैंने लिख लिया है, मैं आप लोगों को इसके अभी इरेज कर दे रहा हूं. अब व्हाट इज द नंबर लेफ्ट स्टूडेंट्स? 085. तो 0 को हम लिखेंगे नहीं. 85 को हाउ इज द रीडिंग? हम रीडिंग कैसे करते हैं 85 को? 85. सो वी विल राइट डाउन 85. ओके. डन. नाउ लुक हियर. ये नंबर है 4703. दिस नंबर आई एम सपोज टू राइट इन वर्ड्स. मुझे उसको वर्ड्स में लिखना है, तो कैसे करूंगा? सबसे पहले नंबर कौन सा है? ये 4, तो लिख दो 4. अब वंस, अब आपको उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है. वंस, टेंस, 100,000. तो स्टूडेंट्स 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 1000. सो आई विल राइट डाउन
1000। अब मैं 4 क्योंकि मैंने कर लिया है, मैं सिर्फ आप लोग के लिए इरेज कर रहा हूं। आई एम इरेजिंग इट ओनली फॉर यू पीपल, ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब नंबर क्या स्टूडेंट्स? 703। ये तो आप लोगों को रीडिंग आती है। 703 सिंपल 703, so this becomes 703. Okay, so I hope students this concept of how to write the numbers in words is becoming clear for you. Okay, next let us go to the next part of the exercise. This will be very simple for you. इसके आगे सिर्फ आप अगर एक या दो सब प्रैक्टिस कर लोगे ना स्टूडेंट्स, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। Now the last part for this lesson is write the following numbers in figures. मतलब ये नंबर है, आपको ये नंबर को फिगर में लिखना है। मतलब ये स्पेलिंग दी हुई है, आपको ये स्पेलिंग को, जैसे नंबर होता है ना 123, 128, आपको ये स्पेलिंग्स को ऐसे नंबर्स में लिखना है। तो कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल, मैंने यहाँ पे प्लेस वैल्यू का टेबल बनाया हुआ है। ओके, इसके हेल्प से आपको नंबर्स लिखने में इजी रहेगा। सी द फर्स्ट नंबर इज 126। तो स्टूडेंट्स ये 1 कौन सी प्लेस पे है? 100। तो मैं 1 को 100 की प्लेस पे लिख दूंगा, और उसके बाद का जो भी नंबर है आप यहां से राइट हैंड साइड पे लिखोगे। ओके, बिकॉज नॉर्मली हम लोग नंबर कैसे लिखते हैं? हमारे फादर का मोबाइल नंबर फॉर एग्जांपल 9328012345। नंबर्स हम हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। तो आपने जो फर्स्ट नंबर लिखा है ना, whatever number after that, उसके बाद जो भी नंबर है आप राइट हैंड साइड पे लिखोगे। ओके, सो 100 मैंने कर दिया। अब कौन सा नंबर है? 26। सो 26 हो गया। सो ये आंसर है 126, 126। डन। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल। The second example over here is 457। तो स्टूडेंट्स ये 4 कौन सी प्लेस पे है? 100 की। तो मैं 100 के कॉलम में स्टूडेंट्स 4 लिख दूंगा, और बाद का नंबर क्या है? 57। सो 57 हो गया। सो माय आंसर इज 457। So 457. Okay. Now we will look at the next example. Okay. So example number 3 over here is 1228. अब स्टूडेंट्स व्हाट इज द फर्स्ट नंबर ओवर हियर? 1 कौन सी प्लेस पे है? 1000। सो 1000। सो 1000 के कॉलम में स्टूडेंट्स मैं 1 लिख दूंगा। ओके, उसके बाद क्या नंबर है? 228। तो 2 कौन सी प्लेस पे है स्टूडेंट्स? 100 की। सो 100 की कॉलम में लिख दिया 2, और उसके बाद है 28। तो ये तो सिंपल है। सो 28। सो मेरा आंसर क्या हुआ स्टूडेंट्स? 1228। 1,228। कॉमास कैसे? लास्ट के 3 नंबर्स के बाद आएगा एक कॉमा। ऑलराइट, लेट अस लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल। What is the number? 5079. So students, the first number is 5. कौन सी प्लेस पे है? 1000 की। तो 1000 के कॉलम में मैं लिख दूंगा 5। नेक्स्ट नंबर क्या है स्टूडेंट्स? 79। अब क्या मैं यहां पे लिखूंगा 70 और फिर 9?
नहीं, ये रॉन्ग है। बिकॉज स्टूडेंट्स ये जो 70 है, 70 आपको पता होना चाहिए कौन सी प्लेस पे है, 7070। तो 7 है स्टूडेंट्स 10 की प्लेस पे, वंस टेंस, है ना। तो स्टूडेंट्स 100 की जगह पे क्या लिखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे 100 की प्लेस पे कोई भी नंबर नहीं है, तो हम लोग सिंपल यहाँ पे 0 लगा देंगे। एंड देन 79, सो ये हो गया 7 एंड ये हो गया 9। सो माय आंसर इज 5079, 5079। कॉमा कैसे लगाएंगे, लास्ट के 3, 1 2 3 एंड देन पुट अ कॉमा। ओके, लेट अस लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल। 15,406। अब देखो 15 कौन सी प्लेस पे है, 1000 की, राइट। सो देखो हम 15,000 यहां पे नहीं लिख सकते, बिकॉज प्लेस वैल्यू में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक प्लेस पे एक ही जगह हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम कहीं होटल में जाएं और एक ही रूम में 2-3 लोग रहें, जैसे मैं रहता हूं और बाहर से होटल वाले ने किसी और को भी रूम दे दिया? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो जो जगह रहती है ना स्टूडेंट्स, वो किसी एक इंसान की जगह रहती है। तो जो ये प्लेस है, ये भी किसी एक इंसान की प्लेस रहती है। हमारा नंबर है 15,000, तो ये 15 स्टूडेंट्स 1000 की प्लेस पे स्प्लिट हो जाएगा। पहले नंबर आएगा 1 एंड देन आएगा 5। अब रीडिंग कैसे होगी, 1 5 15,000। ओके, नेक्स्ट नंबर क्या है स्टूडेंट्स, 400। सो 400 कौन सी प्लेस पे है, 4 कौन सी प्लेस पे है, 100। तो 100 के कॉलम पे आप लिखोगे 4 एंड लास्ट का जो नंबर बचा वो है सिर्फ 6। अगर सिर्फ 6 है मतलब इट इज इन द प्लेस ऑफ वंस। अब क्वेश्चन क्या है, सर टेंस की प्लेस पे तो कुछ आया ही नहीं, तो क्या हुआ, नहीं है, नो प्रॉब्लम, विल पुट अ 0। सो 15406, 15406। कॉमा कैसे होगा स्टूडेंट्स, लास्ट पे 3, 1 2 3। ओके, आई होप this particular concept of how to write the numbers in figures is becoming clear for you. Last example for this lesson is 20,900. अब स्टूडेंट्स 2020 कौन सी प्लेस पे है, 1000 के। सो 2020, सो ये हो गया 20,000। नेक्स्ट नंबर क्या है स्टूडेंट्स, 900। तो 9 कौन सी प्लेस पे है, 100 के, तो 100 की जगह पे हम लोग लिख देंगे 9। और उसके बाद तो सर कुछ है ही नहीं, सो क्या करेंगे, उसको वी कैन नॉट लीव इट ब्लैंक, हम उसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, हम उसे ब्लैंक से अच्छा हम वहां पे 0 लिख देंगे। सो माय आंसर इज 20900, 20900, 1 2 3 एंड देन कॉमा। Okay, so students, with this we are done with the understanding of the place value and the face value. Thank you.